हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रश्न का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि SSC स्टेनो में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच नद या पांच नदियों की भूमि का भाग है? पांच नदियों की भूमि का भाग कौन सा है? पंजाब, गुजरात, केरल, सिक्किम। तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पंजाब। नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। काफ़ी बार आ चुका ये प्रश्न एग्जाम में और SSC स्टेनो 2024 में भी आया था ये प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर है, भारत में बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रज पर्व। तो मकर संक्रांति, रज पर्व, दीपावली, होली, तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। 3 नंबर है, स्क्वायर लेग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्वायर लेग, तो ये संबंधित है बेसबॉल से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से। तो आप लोग आंसर कीजिएगा किसको? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। 4 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत जो है 2.1, 2.21%, 1.33%, 2.97%, 3.63%। तो ये परसेंटेज है आपका 2.21%, 2.21%। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सितार वादक है? सितार वादक कौन है इनमें से? इमरत खां, अरशद अली खां, बेगम अख्तर, रशीद खां। तो ये आपका सितार वादक के बारे में पूछा गया है जो कि SSC स्टेनो 2024 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि हाल ही में हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यमरत खान, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध विनायक दामोदर सावरकर से नहीं था? आज़ाद भारत समाज, हिंदू महासमाज, अभिनव भारत समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो नहीं के बारे में पूछा गया है, तो नहीं था आपका सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये SSC स्टेनो में आया हुआ प्रश्न है, तो SSC GD में आ सकता है। ठीक है, और रेलवे में। 7 नंबर है, ऑल रोड्स लीड टू गंगा। ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, पुस्तक का नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड, देवदत्त पट्टनायक, सुधा मूर्ति, अमीषा त्रिपाठी। तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑल रोड्स लीड टू गंगा किसका है? रस्किन बॉन्ड का। 8 नंबर है, द थाउजेंड फेमस ऑफ नाइट। द थाउजेंड फेमस ऑफ नाइट
क्या है? द थाउजेंड फेमस ऑफ नाइट पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? ये सारे पुस्तक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। मीना, उर्वशी बुटेलिया, गीता और नवनीता गोखले। तो ये आपका गीता हरिहन, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है? ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है। सोनल मानसिंह, प्रतिमा गौड़ी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, संयुक्ता पानगिरी। तो ओडिसी से संबंधित नहीं है आपका, ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह और प्रतिमा गौड़ी और संयुक्ता पानगिरी, ये तीनों है ओडिसी से। 10 नंबर है, किस प्रकार की शैल अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थ के क्रिस्टलीकरण से बनती है? किस प्रकार के शैल अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थ के क्रिस्टलीकरण से बनती है? तो ये बनता है आपका अग्नेय शैल से। किससे? अग्नेय शैल से। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था चकला। क्या शुरू किया गया था? चकला शुरू किया गया था। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो ये धारण करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। 13 नंबर है, अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद नहीं होगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26। तो 14 वर्ष वाला का हम ट्रिक क्या बताए थे? 14 वर्ष जहाँ भी दिया रहेगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, वहाँ सीधा सीधी आंसर क्या करना है? अनुच्छेद 24 करना है। अनुच्छेद 24, ठीक है। ये बाल श्रम से है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 करना है, ठीक है। 14 नंबर है, बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था आपका राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और पूछ लेता है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी, ठीक है। 15 नंबर है, एटीपी उत्पाद का मुख्य स्थान डैश है?
एटीपी उत्पाद का मुख्य स्थान क्या है? केंद्रक, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 16 नंबर है, भारत में मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? कब पहली बार कौन सा कप जीता? इन ऑप्शनों में से थॉमस कप, फ्रेंच कप, बेटन कप, डेविस कप। तो पहली बार जो जीता आपका, वो जीता है थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप। भारत पहली बार थॉमस कप कब जीता? 2022 में जीता। ठीक है, याद रखिएगा 2022 में। 17 नंबर है, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रामास्वामी नायंकर। रामास्वामी नायंकर। 18 नंबर है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो ये था आपका 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, द लास्ट वर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द लास्ट वर्डन। तो ये इसके लेखक हैं आपका उपमुख चटर्जी, उपमन्यु चटर्जी। ठीक है, उपमन्यु चटर्जी, उपमन्यु चटर्जी। ठीक है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल का। कहाँ का? केरल का। ठीक है, याद रखिएगा केरल का है। अगर दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिनका भी स्कोर 10 प्लस नहीं हुआ है, कृपया आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।